अगर आप कराची यूनिवर्सिटी एमबीए मॉर्निंग एंड इवनिंग का एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर करना चाहते हैं तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। इस वीडियो के अंदर हम आपके पास कराची यूनिवर्सिटी एमबीए से रिलेटेड एप्टीट्यूड टेस्ट सैंपल पेपर को डिस्कशन आउट करने वाले हैं। मैं आपको ईच एंड एवरी लिटिल डिटेल अबाउट दिस एप्टीट्यूड टेस्ट बताने वाली हूँ। साथ ही सैंपल पेपर को जो कि यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफिशियली प्रोवाइड आउट किया जाता है सॉल्व कर आपको दिखाने वाली हूँ। सबसे पहले बता दूं अप्रोक्सीमेटली 7 पार्ट्स के ऊपर आपके पास आपका ये टेस्ट पेपर बेस करता है, तो इसके अंदर इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड जनरल नॉलेज से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चंस हैं। मैं एक एक कर आपको यहाँ पर सेक्शंस के बारे में बताऊंगी, उसमें मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस बताऊंगी और उसके सॉल्यूशंस भी इस वीडियो के अंदर कंप्लीटली आपको बताने वाली हूँ। बस मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो मेक श्योर कीजिए कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप एमबीए कराची यूनिवर्सिटी से रिलेटेड ऑल इंफॉर्मेशन को विद इन अ प्लेटफॉर्म ग्रैब कर सकें। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं अपने पहले सेक्शन की, जो कि इंग्लिश वोकैबुलरी से रिलेटेड है। वोकैबुलरी सेक्शन की बात करें तो आपको यहाँ पर कुछ वर्ड्स प्रोवाइड आउट किए गए हैं जिसके आपने करेक्ट आंसर्स यहाँ पर डिफाइन करने हैं। तो एक एक कर मैं आपको वर्ड्स बताती हूँ और उनके करेक्ट ऑप्शंस बताती हूँ। सबसे पहला वर्ड है आपके पास यहाँ पे सपोर्टेड। करेक्ट ऑप्शन है आपके पास यहाँ पर इंटरमिटेंटली। बाकी के ऑप्शंस में परमानेंट, पीरियोडिकल, स्पेशल नेचर आपके पास गिवन ऑप्शंस हैं। फर्दर बात करते हैं अपने दूसरे वर्ड की, जो कि है यहाँ पे लिसिट। लिसिट के लिए आपके पास जो गिवन ऑप्शंस दिए गए हैं वो है लार्जर, लॉफुल एंड यहाँ पे लिटरेरी। तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा आपके पास लॉफुल। थर्ड वर्ड है आपके पास लैकलस्टर। इसका करेक्ट आंसर रहेगा अनइम्प्रेसिव। फर्दर ऑप्शंस हैं बैकयार्ड, लकी, वेल्थी, लॉर्ड। आपको बता दूं ये जो 3 वर्ड्स हैं यहाँ पर 2016-2017 के एप्टीट्यूड टेस्ट में रिपीट हुए हैं, साथ ही साथ 2020 में जो आपके पास एप्टीट्यूड टेस्ट आया है उसके अंदर भी ये आपके पास तीनों के तीनों वर्ड्स रिपीट किए गए हैं। फर्दर आपके पास यहाँ पे जो चौथा अल्फाज है वो है appropriated। आपके पास गिवन ऑप्शंस है एक्नॉलेज, अपेरेंट, पर्पस एंड सपोर्टेड। एपरेंट जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। फर्दर आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है जिसके रिपीट होने का इस साल काफी ज्यादा चांस है, जो कि है आपके पास पॉलीएंड्री। इसका करेक्ट आंसर है मोर देन वन हस्बैंड। गिवन ऑप्शंस है हाईली कंफ्यूजिंग, मेनी डायमेंशंस, यूनिक कॉम्बिनेशंस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपके पास जो आपका 6 वर्ड है इस सेशन से रिलेटेड वो है स्कार्सम। इसका करेक्ट आंसर रहेगा आयरॉनिक लैंग्वेज। तो आपका जो वोकैबुलरी की सेक्शन होगा वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अपने दूसरे सेक्शन की तरफ चलते हैं जो कि हमारे पास सेंटेंस फॉर्मेशन पे बेस करता है। इस सेक्शन के बारे में बताऊं तो एक ही क्वेश्चन है जो पिछले कई अरसे से जो है वो रिपीट आउट हुआ जा रहा है यहाँ पर। वो है आपके पास फिलीपींस इज अ यूनिक एशियन कंट्री बिकॉज इट्स पॉपुलेशन इज बाय एंड लार्ज क्रिश्चियन एक्सेप्ट सम प्लेसेस इन द साउथ वेयर मुस्लिम पॉपुलेशन इज एक्टिव। तो अप्रोक्सीमेटली अब तक जितने भी पेपर्स आए हैं ये वो क्वेश्चन है जो कि रिपीट होता चला जा रहा है। बाकी कोई भी क्वेश्चन जो सैंपल पेपर के अंदर प्रोवाइड आउट किए गए हैं सेशन से रिलेटेड वो रिपीट नहीं हो रहे हैं, बट हम फर्दर उनको भी डिस्कशन आउट करेंगे। तो आपके पास सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे मुस्लिम ऑल ओवर द वर्ल्ड कंप्लेन्स अगेंस्ट अमेरिका एंड से दैट वी आर अननेसेसरी डिसलाइक एंड परस्यूटेड बाय अमेरिकन्स। इसका करेक्ट ऑप्शन है। थर्ड क्वेश्चन की बात करें इस सेक्शन से रिलेटेड, डेवलपमेंट कंट्रीज हैव अ प्रॉब्लम। ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो कि डेवलपमेंट कंट्री के अंदर देखी जाती हैं? दे डू नॉट हैव द विल टू डेवलप, दे हैव वेरी लिमिटेड कैपिटल फॉर्मेशन, दे हैव वेरी लो पर कैपिटल इनकम एंड दस हैव पर्टिकुलरली नो रूम फॉर कैपिटल फॉर्मेशन। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑप्शन है पॉपुलेशन वाज ग्रोइंग फास्ट। फर्दर हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पर वो है सम साउथ एशियन कंट्रीज फेस problems with the neighbors because the largest country want to dominate। इसका करेक्ट ऑप्शन है। फर्दर ऑप्शंस आपके पास हैं they never have adequate education, other countries larger than the other 6 countries in terms of population, neighbors are always unsymmetrical।
Economic progress of Pakistan depend upon constant planning policies of the country इसका करेक्ट आंसर है। इस साल ये क्वेश्चन रिपीट होने का चांस है कि हो सकता है कि इस साल आपके पास ये क्वेश्चन आपके एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर पूछे जाए। बाकी ऑप्शंस में चेकिंग द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, इंक्रीज इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ कैपिटल गुड्स, इम्प्रूविंग द बैलेंस ऑफ ट्रेड बिटवीन इंडस्ट्रियलाइजेशन कंट्रीज आपके पास ऑप्शंस हैं। इंग्लिश की बात करें तो हमारे पास थर्ड यहाँ पर जो पार्ट गिवन है वो होता है कॉम्प्रिहेंशन एंड मेमोरी से रिलेटेड। आपको एक एरोप्लेन बेस यहाँ पर स्टोरी दी जाती है जिसको आपने पढ़ना होता है। पढ़ने के बाद 4 to 5 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, आपने उसके आंसर्स को प्रोवाइड आउट करना होता है। इन शॉर्ट बता दूं तो एक एरोप्लेन की स्टोरी है जो कि बहुत स्लोली यहाँ पर ड्राइव आउट कर रहा होता है और एक पैसेंजर होता है जो कि बहुत मैडली इस पूरे सिनेरियो के बारे में इस पैराग्राफ में बात करता है। वो बताता है कि एयरपोर्ट वॉर के दौरान किस तरीके से बिल्डअप किए जाते हैं, किस तरीके से 100 ऑफ पीपल जो हैं वो यहाँ पर होमलेस होते हैं, किस तरीके से नॉइज क्रिएशंस होती हैं इस पूरे प्रोसेस के अंदर, और वो यहाँ पर एक लार्ज सम ऑफ मनी को ऑफर आउट करना चाहते हैं इस पूरी चीज से निकलने से रिलेटेड। तो ये एक इन शॉर्ट पैराग्राफ डिटेल थी जो कि बताई गई है और इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पर दो क्वेश्चन हैं जो रिपीट होते हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है द राइटर इज वेरी डिस्टर्ब, गोइंग मैडली, वेरी हैप्पी और स्केयर। तो पहली लाइन में ही आपको पता चल जाएगा इस पैराग्राफ को पढ़ के द राइटर इज गोइंग मैड। फर्दर आपके पास क्वेश्चन है पीपल थिंक दैट he is not a good neighbor. It is very noisy crowd. House well renovated. House is haunted. तो house is haunted इसका करेक्ट आंसर है, लेकिन इन केस अगर आपके पास ये ऑप्शन ना हो तो it is a very noisy crowd का ऑप्शन आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। फर्दर आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है इस पूरे सिनेरियो से रिलेटेड। नंबर ऑफ पीपल ड्राइवन अवे वॉज ओवर 100, जो कि आपको तीसरी लाइन के अंदर इस पैराग्राफ में बताया गया है। ये वो क्वेश्चन है जो कि इस रिपीट होने के चांस हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है द राइटर वॉज आस्क्ड टू गो इन एक्सचेंज ऑफ सम मनी। इसका करेक्ट आंसर है फोर्सिबिलिटी, बाय प्रिकॉशंस एंड थ्रू अ कोर्ट ऑर्डर। यहाँ पर ऑप्शन रहेंगे। तो इस पार्ट को क्लियर करने के बाद हमारे एप्टीट्यूड टेस्ट का जो इंग्लिश लैंग्वेज का पार्ट होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। फर्दर हमारा चौथा पार्ट है जो कि जर्नल मैथमेटिक्स पे बेस करता है, जिसके अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज से रिलेटेड। आपको एक सीरीज ऑफ नंबर दिया गया है, आपने आइडेंटिफाई करना होता है पैटर्न्स को। अपने पहले क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास सीरीज ऑफ नंबर है 3, 5, 9, 15, 23 एंड 33। अब आपने किस तरीके से कंपाइल्ड आउट करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। अब 3 + 2 करेंगे तो आपके पास आपका फर्दर नंबर 5 आ जाएगा। 5 + 4 करेंगे तो आपके पास 9 आ जाएगा। 9 + 6 करेंगे तो 15 विल बी द नेक्स्ट नंबर। आपने वो यहाँ पर सीक्वेंस एंड सीरीज को ऐड करना है आपके अकॉर्डिंगली, जिससे आपका अप्रोक्सीमेट नंबर आना चाहिए। देन आप 15 में 8 को प्लस करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट नंबर 23 है। 23 में मैं जैसे ही 10 को प्लस करूंगी तो 33 विल बी माय नेक्स्ट नंबर। अब मुझे यहाँ पे पता करना है 33 तक तो सीरीज मैंने कंपाइल कर ली, तो अब मेरे पास नेक्स्ट में और कितनी एडिशन करूं कि मेरे पास मेरा अप्रोक्सीमेट नंबर आए। तो मुझे 12 इसमें और प्लस करने होंगे, जिसके थ्रू 45 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलें तो 2, 8, 18 एंड 32 मेरे पास ऑप्शंस होंगे। करेक्ट आंसर रहेगा 50। मैं 2 में 6 प्लस करूंगी तो 8 हो जाएगा। 8 में 10 प्लस करूंगी तो 18 हो जाएगा। 18 में 14 प्लस करूंगी तो 32 एंड 32 में मैं जैसे ही दोबारा अप्रोक्सीमेटली 18 को प्लस करूंगी तो मेरे पास 50 इसका करेक्ट आंसर होगा। फर्दर क्वेश्चन नंबर 3 है जिसके अंदर आपके पास सीक्वेंस दिया गया है 576, 441, 324, 225 एंड 144। तो इसको आप किस तरीके से डिफाइन आउट करोगे, आपके स्क्रीन पे ईच एंड एवरीथिंग को डिफाइन आउट किया गया है। इस बार आपने यहाँ पर इज इक्वल टू की फॉर्मेशन के अंदर इसको सॉल्व आउट करना है कंप्लीटली। तो 81 जो होगा वो अप्रोक्सीमेटली आपका करेक्ट आंसर होगा। इसी तरीके से हमारे पास अगला जो सीक्वेंस है वो है 81, 27, 9, 3 एंड 1। इसका करेक्ट आंसर है 1/3। तो अब ये किस तरीके से होगा, अब आपने यहाँ पर देखना है कि आपने
कौन से सीक्वेंस का यूज करना है। तो यहाँ पे हम डिवाइड का यूज करेंगे, तो मैं 81 को डिवाइड करूंगी 3 से, तो मेरे पास 27 यहाँ पर आ जाएगा। 27 को डिवाइड करूंगी 3 से, तो मेरे पास यहाँ पे 9 आएगा। इसका आप एक एवरेज निकाल लो, तो आप देखो कि 3 से ही मैं ईच एंड एवरी नंबर को डिवाइड कर रही हूँ। अप्रोक्सीमेटली जब मैं 1 को डिवाइड करूंगी 3 से, तो 1/3 मेरे पास इसका करेक्ट ऑप्शन होगा गिवन ऑप्शंस में से। फर्दर मेरे पास क्वेश्चन है यहाँ पर, उसमें 2, 1.8, 1.6 एंड 1.4 मेरे पास आंसर है। तो अगर हम वैसे ही अप्रोक्सीमेटली देंगे तो 1.4 के बाद 1.2 विल बी द करेक्ट ऑप्शन, बट यहाँ पर हम 2 में से ईच एंड एवरी सीक्वेंस को माइनस करके देखेंगे, तो हम 0.2 को माइनस करेंगे ईच एंड एवरी नंबर में से, तो अप्रोक्सीमेट आंसर रहेगा 1.2 मेरे पास। फर्दर सबको डिवाइड करके, काफी कॉमनली लॉजिकली ये क्वेश्चन था कि अगर आपको वैसे भी नहीं आ रहा हो तो आप देख सकते हो कि 1.2 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। मैथ सेक्शन के अंदर जर्नल मैथमेटिक्स हमारे पास फर्दर है, जिसके अंदर आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि इंग्लिश फॉर्मेट्स में होते हैं, आपने उसके आंसर्स को प्रोवाइड आउट करना है। तो पहला क्वेश्चन है, मेन व्हाइट हैंडकरचीफ्स कॉस्ट ₹2.29 फॉर 3, द कॉस्ट पर डजन इज। आपको यहाँ पर एक कॉस्ट बताई गई है जो कि एवरेज है 2.29, आपने डजन के हिसाब से यहाँ पर कॉस्ट को बताना है। तो अगर हम कॉस्ट ऑफ हैंडकरचीफ देखें तो 2.29 है। अगर मुझे कॉस्ट ऑफ डजन फाइंड करनी है तो मैं इसके लिए क्या करूंगी, कॉस्ट ऑफ 3 हैंडकरचीफ को मल्टीप्लाई कर दूंगी 4 से। तो कॉस्ट ऑफ 3 हैंडकरचीफ है 2.29, तो उसको मैंने जैसे ही 4 से मल्टीप्लाई किया तो 9.16 विल बी माय करेक्ट ऑप्शन। देन सेकंड क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पे, अ पीस ऑफ वुड वेट 100 ounce इज फाउंड टू हैव अ वेट ऑफ 8 ounce आफ्टर ड्राइंग। एक मेरे पास वुड है जो कि 100 ounce पे बेस करती है, लेकिन जब वो ड्राई हो गई तो उसका वेट जो हो गया वो कितना हो गया, 8 ounce हो गया। तो मुझे मॉइस्चर को यहाँ पर डिफाइन करना है। अगर हम वैसे ही देखें तो 10 और 8 के अप्रोक्सीमेटली तो 2 आता है, तो यानी कि अगर 10 आउंस है तो उसको 10% में काउंट करूं 100 से मल्टीप्लाई कर और देन 8 आउंस की बात करूं तो 20% इसका अप्रोक्सीमेट आंसर होना चाहिए। आप यूं करो कि 10 - 8 कर लो, ऑब्वियसली 2 आता है आपके पास, तो कॉमनली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो हमने सेम इसी तरीके से फाइंड आउट किया है, हमने 10 - 8 किया ना, इसको डिवाइड कर दिया 10 से, मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। तो आप यहाँ पे परसेंटेज के अकॉर्डिंगली देख सकते हो कि 20% विल बी माय करेक्ट आंसर फॉर द मॉइस्चर कंटेंट। फर्दर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, अ वॉच लॉस्ट 1 मिनट 18 सेकेंड इन 39 डेज। एक घड़ी है जिसने लॉस किया है 1 मिनट 18 सेकेंड को 39 डेज में। तो मुझे फाइंड आउट करना है कि हाउ मेनी सेकेंड डज इट लॉस पर डे। तो उसने पर डे कितने सेकेंड को लॉस किया। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो मेरे पास टोटल लॉस कितना हुआ है, उसको मैं डिवाइड करूंगी नंबर ऑफ डेज से। तो टोटल लॉस है यहाँ पर मेरे पास कितना, 1 मिनट एंड 18 सेकेंड, जो कि अप्रोक्सीमेटली 78 सेकेंड के इक्वल होते हैं। आप 1 मिनट के 60 सेकंड्स को काउंट कर लीजिएगा। और साथ ही साथ नंबर ऑफ डेज देखें तो 39 होते हैं, तो आप 78 को डिवाइड कर दीजिए 39 से, तो 2 विल बी योर करेक्ट आंसर ओवर हियर। फर्दर क्वेश्चन की बात करें तो एक शॉप है जिसने 20% डिस्काउंट को डिक्लेयर किया और लेटर उन्होंने 50% डिस्काउंट को शिफ्ट कर दिया फर्स्ट डिस्काउंट के अंदर। तो आपने टोटल डिस्काउंट को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो 32 हमारा अप्रोक्सीमेट आंसर होगा। किस तरीके से हम यहाँ पे डिस्काउंट का फॉर्मूला यूज करेंगे, मैंने यहाँ पर 20% और 15% को जो है वो फाइंड आउट कर लिया है 1 माइनस के साथ, क्योंकि आपको पता है कि डिस्काउंट के फॉर्मूला के अंदर 1 माइनस जो है हमारे पास कांस्टेंट होता है। तो मैंने 1 माइनस को ब्रैकेट से बाहर रखा एंड 20% एंड 15% को डिस्काउंट के अकॉर्डिंगली यहाँ पे अवेल किया, जो कि 0.80 एंड 0.85 होते हैं फॉर 0.15 डिस्काउंट के लिए। इसके बाद में यहाँ पर इन वैल्यूज को कंप्लीटली मल्टीप्लाई करूंगी तो 1 माइनस मेरे पास टोटल डिस्काउंट आ जाएगा 0.68। तो जब मैं 1 माइनस 0.68 करूंगी तो 0.32 मेरे पास यहाँ पे कंपैरिजनली आंसर होगा। आप टोटल नंबर ऑफ डिस्काउंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, तो 32% विल बी योर करेक्ट आंसर ओवर हियर फॉर 15%। अब ये आपको जो है खुद से आना चाहिए कि आप किस तरीके से डिस्काउंट वगैरह के ऊपर कंपैरिजन करते हो। बहुत आसान सा इस सेक्शन
सेक्शन का आखिरी क्वेश्चन है जो कि है कि आपने सरकमफेरेंस बताना है आपके सर्कल का, जो कि 2 पाई r हमारे पास यहाँ पर कंपाइल्ड होता है। मैथमेटिक्स के 2 सेशन हमने कवर कर लिए। अब हम यहाँ पर अपना लास्ट बट नॉट द लीस्ट सिंपल अर्थमेटिक का सेशन कवर करेंगे। हमारे पास पहला क्वेश्चन है 1.5 माइनस 1.82 प्लस 0.32। तो आप जो है इसको यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो। तो 1.5 और 1.82 को जब आप माइनस करोगे तो माइनस 0.32 होगा, और यहाँ पर हमारे पास क्योंकि 0.32 ऑलरेडी है तो हमने दोनों तरफ से जब इसको माइनस किया तो 0 विल बी माय करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर गिवन ऑप्शंस में है 0.00। फर्दर आपके पास क्वेश्चन है 3/48 इज व्हाट पार्ट ऑफ 1/24। तो अब आपने यहाँ पर बताना है कि जो आपके पास 3/48 है वो 1/24 का कौन सा पार्ट है। तो करेक्ट आंसर है आपके पास 1/2। तो इसको हमने किस तरीके से सॉल्व आउट किया वो भी आपको बता देती हूँ। जब मेरे पास एक्सप्रेशन था यहाँ पर तो मैंने एक्सप्रेशन को जो है वो रीअरेंज कर लिया, और रीअरेंज करने के बाद मैंने न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से इनको डिवाइड आउट कर दिया। तो न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर से डिवाइड आउट करने के बाद कुछ इस तरीके से मेरे पास कंपैरिजन हुआ है, यानी कि मैंने 3 को मल्टीप्लाई किया 12 से, डिवाइड किया 48 मल्टीप्लाई बाय 1 से, और ये इज इक्वल टू जा रहा है 36/48 के। तो अब आपने इस पूरे अप्रोक्सीमेट वैल्यूज को यहाँ पे सिमेट्रिक करना है। सिमेट्रिक कर डिवाइड करने के बाद आपने अपने ऑप्शंस को कंपाइल करना है, जो कि 1/2 के अकॉर्डिंगली आपके पास आ जाएंगे। स्क्रीन पे सॉल्व हुआ है इसलिए मैं इसको कंप्लीटली डिफाइन नहीं कर रही। देन आपके पास फर्दर क्वेश्चन है यहाँ पे 1.02 डिवाइडेड बाय 0.5। तो 1.02 को सिंपली डिवाइड कर लो 0.5 से, तो 2.04 आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। देन आपके पास क्वेश्चन है 5473 माइनस 2987। तो आप इसको भी सिंपली माइनस करो तो 2486 विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड इस केस के अंदर जो हमारा मैथमेटिक का पार्ट होगा वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम अपने जनरल नॉलेज को डिस्कशन करेंगे, बट उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दो, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करो। फर्दर अपने आखिरी सेक्शन को डिस्कस करते हैं इस पेपर से रिलेटेड, जो कि जनरल नॉलेज पे बेस करता है। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है रऊफ जंकश इज अ मुस्लिम लीडर ऑफ साइप्रस। इसका करेक्ट ऑप्शन है अल्बानिया, बोस्निया एंड टर्की विल बी योर Turkey will be your further options. Taha Yassin was a former foreign minister of Egypt, foreign minister of Syria, secretary general of Arab League, vice president of Iraq will be your correct option. Mr. Edwin H. Said, who died recently, was originally from Lebanon, will be the correct option. Iraq, Palestine, Syria was the other option. Dr. David Calvary, who died in a ministerious situation, was a British scientist. What is the first name of Russian president? The Mr. Ponito Vladimir will be the correct answer। और ये था हमारा वो सैम्पल पेपर जो कि कराची यूनिवर्सिटी की तरफ से फॉर MBA फॉर्मेट आपको प्रोवाइड आउट किया गया था, जिसको मैंने कम्प्लीटली सॉल्व कर दिया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। MBA से रिलेटेड मेरे पास एक और अमेजिंग था पेपर है जिसको मैं फर्दर अपने चैनल के ऊपर अपलोड आउट करने वाली हूँ। उसमें भी मैं डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मैं आपको कंपाइल्ड आउट कर बताने वाली हूँ। तो मेक श्योर कीजिए कि आपने मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया हो। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करूंगी अगली वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।